ना, ईरा तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है। मुझे ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो मेरे ही टुकड़ों पर पलता हो। अपनी औकात देखी है? जल्दी से साइन करो, क्योंकि तुम हमारी फैमिली के लायक नहीं हो। ईरा की कीमत करोड़ों में है। उसे स्काई कॉर्पोरेशन से 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और तुम घर में सिर्फ किचन संभाल सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुक की नौकरी दिला सकती हूँ। तुम बिल्कुल ही बेकार हो। ईरा, क्या सच में तुम डाइवोर्स चाहती हो? अरे एक बात कितनी बार बोले? हाँ, वो डिवोर्स चाहती है। इस पर साइन कर दो और यहाँ से चले जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ईरा, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम सच में डाइवोर्स चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ। रेहान, हम दोनों बहुत अलग हैं। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अगर दादी जी ने मुझे फोर्स नहीं किया होता। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा हस्बैंड इस दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान हो, लेकिन कम से कम वो मेरी बराबरी का तो होना चाहिए, जिसकी हर कोई इज्जत करे, ना कि तुम्हारी तरह। रेहान, तुम्हें आता ही क्या है सिवाय घर के कामों के? और आज तो तुमने हद कर दी। तुम ग्रैंडपा के बर्थडे पर लेट आए हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे स्काई कॉर्पोरेशन से 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आई होप कि तुम समझ सकते हो हम कितने अलग हैं। तुम मेरे लायक ही नहीं हो। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिश्ता बराबर वालों के बीच होता है और तुम मेरे लेवल के नहीं हो। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ 3 साल तक शादी निभाई, इसीलिए डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगी। आई होप कि तुम खुश हो। तुम 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये सब बोल रही हो ना, पर शायद तुम जानती नहीं हो, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही दिया है। बस करो रेहान, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई कि तुम मुझे 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दोगे? सभी लोग सुनो, मैं यशपाल चंदल अपने परिवार से रेहान गोयनका को बेदखल करता हूं। ग्रैंडपा सही कह रहे हैं। तुम्हें घर का दामाद नहीं बल्कि नौकर होना चाहिए। तुम्हारी औकात 100 रुपए तक की नहीं है। 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, इसलिए तुम ये बात समझ लो, ईरा तुम्हारी हैसियत से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये बात दिमाग में डाल लो। 10 करोड़ लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इतने पैसे तुम अपनी जिंदगी में कभी कमा नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए इतना काफी होगा। अब निकलो। सच बताओ ईरा, क्या यही तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? हाँ, ये ईरा का ही डिसीजन है। अब बस बहुत सवाल हो गए। पेपर्स पर साइन करो और पैसे लेकर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। 10 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। ईरा, क्या हमारे रिश्ते की कीमत 10 करोड़ ही थी? तो तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं और तुम्हारा इरादा हमसे और भी पैसे ऐंठने का है? तुम तो बहुत ही बेशर्म निकले। पैसे कमाने का वैसे ये अच्छा तरीका है। मेरे लिए 10 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। रेहान, तुम्हें तो हमारी बात का एहसान मानना चाहिए। 10 करोड़ तुम्हारी औकात के लिए बहुत बड़ी रकम है। अभी तुम सबको बताता हूँ कि मेरे लिए 10 करोड़ की क्या कीमत है। अभी के अभी मेरे लिए 100 करोड़ भिजवाओ, जल्दी। अभी के अभी मेरे लिए 100 करोड़ भिजवाओ, जल्दी। मिस्टर गोयनका, मैंने आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। आपका बैलेंस 100 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन वो ऑफशोर अकाउंट में है। तो अगर आप कैश चाहते हो तो आपको हेड ऑफिस जाना होगा। हम आपको लेने के लिए बैंक की तरफ से कार भेज देते हैं। क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा? अभी नहीं। वाह, बेचारा रेहान, तुम्हारे पास 100 करोड़ से ज्यादा ऑफशोर अकाउंट में। रेहान, तुम्हें पता भी है कि 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? या ऑफशोर अकाउंट क्या होता है? बेचारे की बेइज्जती हो गई। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब ये मत कहना कि तुम ही उस बैंक के ओनर हो। ईरा, मेरा भरोसा करो, पैसे हैं मेरे पास। रेहान, बस करो। मुझे लगा था तुम ईमानदार हो। मैं तुम्हारे साथ समझौता करना चाहती थी, लेकिन तुम तो सबसे बड़े बेईमान निकले। मेरे पास सच में पैसे हैं, जरूर होंगे। तुम अमीर जो हो,